till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. वेलकम टू IMS। हम आज न्यू टॉपिक न्यू बुक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो है विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस। अब विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस मतलब क्या है कि एक बिल्डिंग है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली अपने दो टाइप के फोर्स लगते हैं। एक तो अपना लगता है विंड जो प्रेशर मार रही है ना साइड में हॉरिजॉन्टली, जो उसके ऊपर फेस के ऊपर जो एलिवेशन के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो होता है विंड की वजह से उसके ऊपर लोड। और दूसरा होता है अर्थक्वेक, जो अपने अर्थक्वेक जो लोड जो अपनी जहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है उसके बेस पे जो ग्राउंड पे अगर अर्थक्वेक आया है तो पूरी बिल्डिंग में शियर लगता है, वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। तो वो हमारा दो तरह के हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गए, उनकी हम जो लोड कैलकुलेशन करते हैं ना वो आती है हमारे विंड एंड सिस्टम के एनालिसिस में। हम स्टार्ट करेंगे आज अर्थक्वेक लोड एनालिसिस चालू करेंगे। सिस्मिक एनालिसिस मतलब दोनों एक ही चीज़ है। इसके लिए ध्यान रखना भाई ये कोड हमारे काम में लिया जाता है। विंड एंड ये सिस्मिक के लिए हमारे पास ये कोड काम में आता है IS 1893 पार्ट 1 2002 का। ओके, हम डायरेक्ट इसमें न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल जैसे न्यूमेरिकल के वैसे ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें एक ही टाइप का न्यूमेरिकल होता है विंड एंड सिस्मिक में। बीटेक के लिए विंड एंड सिस्मिक 6 सेम के अंदर सिर्फ ये एक ही टाइप का न्यूमेरिकल होता है। इससे सारे तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। तुम्हारे क्या न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट बेस शेयर फॉर द 7 स्टोरी RCC इंस्टीट्यूट बिल्डिंग लोकेटेड इन अहमदाबाद। अब यहाँ पे है कि एक बेस शेयर हमें कैलकुलेट करना है। हमें मतलब इससे ये जो प्लान है एक इस प्लान के ऊपर जो शेयर लग रहा है ना अर्थक्वेक की वजह से वो हमें कैलकुलेट करना है कि वो क्या शेयर होता है। हमारे पास क्या है वो 7 स्टोरी बिल्डिंग है, ये 7 स्टोरी है बिल्डिंग ये। और RCC इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट बिल्डिंग है। ये इंस्टीट्यूट मतलब ये एजुकेशन कोई बिल्डिंग हो सकती है, इंस्टीट्यूट बिल्डिंग हो सकती है लोकेटेड इन अहमदाबाद। तो यहाँ पे हर एक चीज़ ज़रूरी होती है भाई, 7 स्टोरी इंस्टीट्यूशन RCC और ये अहमदाबाद, ये सारी चीज़ें मेन होती है इधर। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हमारे है कि यहाँ पे ये हमारा X डायरेक्शन और ये हमारी Y डायरेक्शन। ओके, इसमें होता है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? हमारे पास इसको हम बेस कह सकते हैं, इसको हम ऐसे कहते हैं बेस कह सकते हैं। वैसे ये बीम है, ये बीम होती है। और ये जो ये दिख रहा है ये कॉलम्स है हमारे। और ये टोटल में हमें पता है भाई बिल्डिंग के ऊपर टोटल लगती है वो स्लैब लगती है ना। तो ये कॉलम्स है और ये बीम्स है, याद रखना बीम्स। इसकी यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बीम की वो है 4 मीटर। ओके, 4 मीटर डिस्टेंस है। स्टोरी हर एक स्टोरी की हमारे पास 3.5 मीटर हाइट है। मतलब 7 स्टोरी है, 3.5 मीटर हर एक स्टोरी की हाइट है। स्लैब की थिकनेस जो मैंने बताया पूरी की स्लैब की थिकनेस है 150 mm। ओके, साइज ऑफ बीम है 230 इंटू का 450 mm की हमारी साइज बीम है। साइज ऑफ कॉलम क्या है 300 इंटू 600 mm का हमारा कॉलम है। और लाइव लोड, अब लाइव लोड ऐसे लाइव लोड लगता है हर एक के ऊपर अपना लाइव लोड लगेगा। मतलब हर फ्लोर के ऊपर लाइव लोड लगता है भाई, लोग चल रहे हैं, सामान रखा है, कुछ भी रखा है, वो हर एक में लाइव लोड में आ जाता है वो। ओके, और फिर वॉल थिकनेस जो इसकी वॉल्स भी होगी भाई, ये सिर्फ फ्रेम बना के तो छोड़ेंगे नहीं, वॉल्स होगी ज़रूर। तो वॉल्स होगी, वॉल है अपनी 230 mm की हमारे पास थिकनेस है वॉल की। अब वॉल की लेंथ और ब्रेथ, लेंथ तो भाई हमको पता है भाई वॉल होती है वो बराबर होती है उसके बीम के बराबर होती है वॉल, क्योंकि वॉल बीम के नीचे ही होती है तो वॉल उसके बराबर होती है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आपने साइज़ ऑफ बीम ना वो वॉल के अंदर आ जाती है। ओके, वॉल भी उसमें वॉल की वो डायमेंशंस भी साइज वो बीम के अंदर आ जाती हैं। हमारा टोटल स्टाइल हमने जैसे हमने पहले 7 स्टोरी है हमारी। क्वेश्चन हमें निकालना क्या है? हमें बेस शेयर निकालना है। ओके, बेस शेयर निकाला तो हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ बेस शेयर से। डिज़ाइन सिस्मिक बेस शेयर, ये इसका एक फॉर्मूला है क्लॉज 7.5.3 पेज नंबर 74। जैसे मैंने बताया ये नया कोड है, कोड को लेके बैठना इधर। मैं जो कोड दिखाऊंगा इसमें आपको साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन कोड को लेके बैठना और मैं पेज नंबर के साथ बताऊंगा। जैसे 24 पेज नंबर पे, ये 24 पेज नंबर है, इसमें एक क्लॉज है 7.5.3 है डिज़ाइन सिस्मिक शेयर। डिज़ाइन सिस्मिक शेयर में ये नीचे फॉर्मूला है VB = AHW। अभी जो AH होता है ना ये डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम वैल्यू होती है हमारे पास। इससे 6 पॉइंट इसमें क्या है इसकी एज की हमारे पास फॉर्मूला भी है, इसके अंदर एज का फॉर्मूला भी है। और W जो होता है वो W होता है सिस्मिक ऑफ द वेट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग का टोटल सिस्मिक वेट निकालना होता है। मतलब हमें यहाँ पे कॉलम का वेट भी निकालना होगा, हमें यहाँ पे बीम का वेट भी निकालना होगा, हमें यहाँ पे स्लैब का वेट भी निकालना होगा, यहाँ पे वॉल्स का वेट भी निकालना होगा, यहाँ पे हर एक चीज़ का वेट निकलेगा, लाइव डोट सब कुछ वेट निकलेगा ना, वो हमारा होता है W। और AH हमारा होता है यहाँ जैसे मिलता है डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम वैल्यूज होती है ना।
ये इसके हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डब्ल्यू, फिर निकालेंगे हम ए एच, दोनों हम निकालेंगे। तो डब्ल्यू हमारा क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि भाई सिस्मिक ये वेट ऑफ द बिल्डिंग होती है, तो हमारे इसमें क्या होता है, स्लैब होती है, बीम होती है, कॉलम होती है, वॉल्स होती है। इसमें डेड लोड और लाइव लोड दोनों आएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं, फर्स्ट पिक हम करते हैं स्लैब। अब स्लैब का पहले हम दो डेड लोड ले लेंगे। डेड लोड क्या होता है भाई, उसका डेड लोड होता है उसके लेंथ और ब्रेथ, उसकी है ना, लेंथ ब्रेथ उसकी थिकनेस और मल्टीप्लाइड बाय उसकी डेंसिटी। अब आरसीसी की स्लैब है तो आरसीसी की जो डेंसिटी हुई है भाई, वॉल्यूम तो निकल गया, ये 24 इंटू का 14 इंटू का यहाँ पे 0.15 है ना, यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकल गया। अब ये वॉल्यूम का हमने मल्टीप्लाई किया आरसीसी की डेंसिटी से, तो डेंसिटी की तरफ फिर बाद में हमारे पास क्या है, इससे हमारे पास डेड लोड ईच स्टोरी के लिए हमारे पास डेड लोड है 1440 किलो न्यूटन डेड लोड ईच स्टोरी के लिए। अब सबसे पहले हम रूफ और स्लैब, रूफ और फ्लोर। अब रूफ और फ्लोर में क्या फ़र्क है भाई, रूफ होती है भाई सबसे ऊपर बनती है और इस पर कोई लाइव लोड नहीं लगता, क्योंकि रूफ में ज़्यादा कोई लोड रहते नहीं उसमें। और फ्लोर होता है, फ्लोर पे काम चलता है, फ्लोर पे लोग भी रहते हैं, फ्लोर पे सामान भी रहता है, सब चीज़ें फ्लोर पे रहती है। तो फ्लोर और रूफ का अलग अलग चीज़ें हैं। और जब इस कैसे होती है भाई, डेड लोड होता है एक तो उस पर होता ही है, फिर फ्लोर फिनिश, वो तो हर चीज़ में होता है। फ्लोर फिनिश के बाद वहाँ पे वाटर प्रूफिंग होती है, टेरेस वाटर प्रूफिंग कहते हैं इसको, वाटर प्रूफिंग, टेरेस वाटर प्रूफिंग ये होती है भाई हमारे वो रूफ पे होती है, बड़ी बिल्डिंग में रूफ में होती है, चाहे अपने घर में नहीं हो, छोटे मोटे उसमें नहीं है, लेकिन बड़ी बिल्डिंग में रूफ में रहती है। ये होती है 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर की होती है। फ्लोर फिनिश होती है 0.8 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेड लोड हमारा किलोमीटर में होता ही है। फिर बाद में जो फ्लोर होता है, फ्लोर हमारा डेड लोड और फिर फ्लोर फिनिश ही होती है भाई, हमने डेड लोड कर दिया। एक तो स्लैब की जो हमारे पास आई हुई है वो, प्लस के अंदर जो फ्लोर फिनिश का मतलब होता है कि भाई उसके बाद मार्बल या फिर कुछ आप लगाओगे ना, वो चीज़ होगी अपनी फ्लोर फिनिश होगी। यहाँ पे फ्लोर फिनिश हो गया, तो फ्लोर फिनिश बताया जैसे 0.8 किलोन्यूटन पर मीटर का है, यहाँ पे ये वो चीज़ आ जाएगी। अब अभी इसका हम करेंगे भाई, 14 हमने तो निकाले, डेड लोड तो हमने निकाल दिया। अब लाइव लोड, अब इसका ये फ्लोर फिनिश है वो कैसे निकालते हैं। फ्लोर फिनिश होता है कि भाई 24 इंटू का 16 हमारे पास उसका एरिया तो है ही, फिर उसके बाद में इसकी थिकनेस बहुत कम होती है भाई, अपनी इसकी थिकनेस तो नेग्लेजिबल हो जाती है, फिर हम उसको नेग्लेज करके, लेकिन हम उसका जो फ्लोर फिनिश का जो हमारा वेट होता है, वो हमारे पास जो वेट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाई 16। 24 क्या है भाई, 24 इसकी ये लेंथ मल्टीप्लाई बाई 16 दिस, 24 मल्टीप्लाई बाई 16 इंटू का 0.8, ये फ्लोर फिनिश का अपना वेट आता है, तो ये अपने पास यहाँ पे आ जाएगी, इसके लिए आ जाएगी। फिर 0. इसके लिए 1.5 कर देंगे फिर अपन वो टेरेस वाटर प्रूफिंग के लिए। याद रखना ये जो होगी ये साथ में होगी, जैसे लेंथ और ब्रेथ दोनों साथ होगी इनके, जैसे इसमें लेंथ और ब्रेथ की थी ना, बस इसमें लेंथ और ब्रेथ होगी। इससे अपने पास जो वो रूफ के लिए अपना रूफ का जो वेट आया अपना वो है 23.2 किलोमीटर हमारे पास आया। और हमारे पास डेड लोड का वेट हम देख ले कैसे, वो फ्लोर का वेट हम देख ले, डेड लोड प्लस का फ्लोर फिनिश, मतलब हमारे पास सिर्फ डेड लोड फ्लोर फिनिश है, मतलब सिर्फ सिंगल करेंगे तो 0.8 से कर देंगे, तो 1747.2 हमारे पास यहाँ पे आ गया स्लैब के लिए। स्लैब फ्लोर के लिए स्लैब आ गई हमारे पास वेट, हमारा स्लैब का काम हो गया। अब हम बीम का काम करेंगे। बीम में यहाँ पे थोड़ा करना है, ये थोड़ा गलत हो गया था, तो ये आरसीसी बीम है। आरसीसी बीम है तो 25 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर अपने पास वो होता ही है भाई, आरसीसी के लिए होता है डेंसिटी। अभी नंबर ऑफ बीम्स इन एक्स डायरेक्शन, नंबर ऑफ बीम्स इन वाई डायरेक्शन। अब नंबर ऑफ बीम्स इन एक्स डायरेक्शन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हमारे पास पूरी हमारे पास 30 आती है, बीम हमारे 30 आती है। और हमारे वाई डायरेक्शन में मतलब हमारे पास ये है ना वाई डायरेक्शन, ये हमारे पास पूरी 28 आती है। ओके, तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ, पहले तो हमारा 30 यहाँ पे नंबर ऑफ ये, और 28 हमारे नंबर ऑफ दिस, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 0.23, जैसे मैंने पहले उसमें दे रखा है बीम की हमारे पास वो साइज दे रखी 0.23 इंटू 0.45, वो mm में दे रखा है, तो उसने हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हमारे पास तो हो गया ये उसकी मल्टीप्लाइड बाय 25 है ना, 25 कर दी, ये हमारे पास 77.625 हमारे ये आ गया एक्स डायरेक्शन में, ये बीम्स का आ गया हमारे पास है ना एक्स डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में बीम का ये आएगा, मतलब सेम चीज़ होगी 28 दिस। अब इसके अंदर लेंथ भी इंटू होगी, लेंथ मल्टीप्लाई होगी, इस लेंथ के अंदर थोड़ी चेंजेस होंगे। लेंथ में चेंजेस कैसे होंगे, ऐसे होंगे लेंथ में चेंजेस, लेंथ में चेंज होगी भी एक्स डायरेक्शन में बीम ऐसे लग रही है और वाई डायरेक्शन बीम ऐसे लग रही है, तो हमारे उसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है भाई, इसके सेंटर से डिस्टेंस दिए है कॉलम के सेंटर से है ना भाई, टोटल 4 है, लेकिन अपने को लेना क्या, अपने को सिर्फ ये लेना है
क्योंकि ये जो हिस्सा है ये कॉलम के अंदर आ जाएगा, तो कॉलम में हमें काउंट हो जाएगा। तो हमने को सिर्फ ये हिस्सा लेना है, यहाँ का हिस्सा। वो कैसे लेंगे, वो हम करेंगे जो टोटल 4 होगा उसका माइनस का इसका 0.6 नहीं है कि मतलब 6 mm 600 जो mm है उसको 0.6 मीटर हो गया, ये 0.6 मीटर हो गया। तो इसमें से 0.6 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इसका हाफ का, और फिर 0.6 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इसका हाफ, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 0.6, तो 3.4 मल्टीप्लाई बाई 77 जो हमने पहले निकाला था उसका एक 77। तो हमारे पास आ गया एक्स डायरेक्शन में पास बीम की, हमारे पास यहाँ पे आ गई टोटल जो बीम्स है हमारे पास उसका वेट हमारे पास आ गया। और फिर ऑन सेम टू सेम वाई डायरेक्शन में, अब यहाँ पे 600 तो ये वो दे क्या हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल हमारे पास 300 है, तो 4 के लिए 300 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 300 डिवाइड बाई 2 करेंगे और यहाँ पे 300 डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसमें फिर बाद में उससे माइनस करते हो हमारे पास 0.3 इक्वल टू 3.7 इंटू को 72.45 हमारे से 268.06 ये हमारे पास आ गया वाई डायरेक्शन में हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे जैसे हमने कर दिया, हमने स्लैब कर दी, हमने बीम कर दी, अब हम कॉलम करेंगे। कॉलम क्या होती है, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने, हमारे पास 35 नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब एक घंटे करेंगे तो 35 नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास आते हैं। बस कॉलम की साइज हमें दे रखी है और 25 उसका जैसे मैंने बताया डेंसिटी, 25 उसकी डेंसिटी दे रहेगी, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया कॉलम की। अब यहाँ पे अब हम हाइट नहीं लगाएंगे इस टाइम पे, भाई कॉलम की जो टोटल हाइट है ना वो हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम आगे लगाएंगे। भाई यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, कि अगर लगाओगे टोटल लगा दोगे तो बीम के साथ फिर बाद में वो कॉलिब्रेट, फिर नंबर्स में गलती आ जाती है फिर कैलकुलेशन के अंदर। तो हम कॉलम निकाल दी हमने, अभी तक हाइट नहीं लगाई, यहाँ देखना यहाँ पे हाइट नहीं लगाई मैंने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन वॉल। वॉल है ब्रिक मैसनरी है भाई, वॉल भाई अब आरसीसी की वॉल तो खींच नहीं सकते, ब्रिक मैसनरी लगाई है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो अपने पास वॉल उतनी ही है जितनी बीम्स है, देन नंबर ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ बीम्स। भाई वॉल के जस्ट वो बीम के जस्ट नीचे तो वॉल होती है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हो गया 30, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ वॉल हो गया, और यहाँ पे वो ये 28 यहाँ पे एक्स वाई डायरेक्शन नंबर ऑफ वॉल हो गया 20। यहाँ देखना डेंसिटी होती है ब्रिक मैसनरी की 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होती है, ओके। तो यहाँ पर 3.4 इंटू का 0.23, 0.23 है थिकनेस ऑफ वॉल, याद रखना ये थिकनेस ऑफ वॉल होती है। 13 नंबर ऑफ वॉल्स इन वाई एक्स डायरेक्शन और 20 हमारे पास डेंसिटी, तो हमारे पास ये आता है 49.2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये मीटर क्यूब से पर मीटर क्यों आया भाई, यहाँ पे 2 है मीटर के, ये 2 मीटर के, ये मीटर भी है, ये मीटर भी है, तो मीटर से मीटर कट हो जाएगा इधर स्क्वायर से, तो यहाँ पे हमारा इसलिए किलो न्यूटन हमारे पास आ गया। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी 3.7, 3.4 लिया एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे लिया भैया 3.7, याद है ना 3.7 जैसे मैंने यहाँ लिखा था 3.7 मल्टीप्लाई बाय 0.23 इंटू का 20 इंटू का 28। यहाँ पे वॉल्स में भी सेम ही चीज़ लगी, जैसे बताया था कि बीम्स के अंदर ये हाफ वो लेते हैं, इसकी डिस्टेंस लेते हैं एंड टू एंड डिस्टेंस लेते हैं, हाफ वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस करके। यहाँ पे भी सेम चीज़ है 3.4 लेंगे और 3.7 लेंगे, 4 नहीं लेना, यहाँ पे 4 लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ओके। अब यहाँ पे हमारा लाइव लोड, हमने वॉल निकाली, हमने कॉलम निकाली, हमने स्लैब निकाली हमने, और हमने बीम निकाली, तो हमारे पास सब निकाली। अब हमारे पास लास्ट बच्चा है हमारे पास लाइव लोड। लाइव लोड 2 तरह से रहेगा, एक रूफ के ऊपर और स्लैब फ्लोर स्लैब के ऊपर। कैसे ये क्लॉज है 7.3.2 पे पेज नंबर 17 पे है कि जो लाइव लोड ऑन रूफ होता है वो 0 माना जाता है, कंसिडरिंग 0 मान लेते हैं उसको, मतलब ये कि लाइव लोड ऑन रूफ इज इक्वल्स टू 0, ओके। एंड लाइव लोड ऑन फ्लोर, जो लाइव लोड ऑन फ्लोर होता है वो पेज नंबर 24 टेबल नंबर अपने पास 8 में दे रखा है, जो होता है टेबल वो होता है, अपन देखते हैं अरे पेज नंबर 24 अपना हो गया, ये रहा पेज नंबर 24 टेबल नंबर 8 में है हमारे पास ये, तो इम्पोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लोर लोड्स है ना। अगर हमारे पास जो लाइव लोड हमें दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में हमारे पास 4 किलोमीटर दे रखा है, अगर वो 4 किलोमीटर दे रखा है तो उसमें 2 कंडीशन है, अप टू एंड इंक्लूडिंग 3, मतलब यहाँ पे 1 से लेके 3 किलोमीटर, और यहाँ तक जो होगा उसके लिए हम 25% लेंगे, मतलब उस जो लोड अगर 2 लोड हुआ ना 2, तो उसका 25% लेंगे। 3 किलोमीटर लोड हुआ तो उससे 25% लेंगे। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 4 हो जाता है, 5 या 6 हो जाता है, तो हम उसका 50% लेंगे, ओके। ऐसे होगा ये पेज नंबर 8, वो टेबल नंबर 8 पे पेज नंबर 24 पे है। यहाँ पे फिर हमने 4 इंटू 0.5 किया हमने, तो 2 किलोमीटर हमारे पास 50% आ गया उसका। तो लाइव लोड ऑन फ्लोर स्लैब कैसे होगा, लाइव लोड कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू का 16। अभी 24 इंटू 16 मैंने बताया था भाई स्लैब टोटल स्लैब है ना, ये ठीक है टोटल स्लैब है, टोटल स्लैब का एरिया मल्टीप्लाइड बाय अपने यहाँ पे इसमें
2 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लाइव लोड ऑन फ्लोर स्लैब हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे वो रूफ स्लैब सेल्फ वेट, अब ये रूफ का जो स्लैब है उसकी सेल्फ वेट निकाल दो, डेड लोड इंटू का लाइव लोड। डेड लोड भाई हमारे पास जो रूफ स्लैब में हमारे पास आया है और लाइव लोड हमारे पास क्या 0 0 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रूफ का तो निकल गया, अब रूफ का टोटल वेट निकालेंगे हम। रूफ का टोटल वेट कैसे निकालेंगे, स्लैब प्लस का बीम प्लस का कॉलम प्लस का वॉल, ये निकालेंगे। लाइव लोड तो हमारे ज़्यादा हो ही जाता है, तो हमने पहले स्लैब निकाला, तो स्लैब हमारे पास ये है, निकाले अभी हमने। प्लस का हमारे पास ये बीम है, बीम का ये एक्स डायरेक्शन में और ये बीम की वाई डायरेक्शन में, पीछे यहाँ पे ना चेक करते रहना उसको, ठीक है। और फिर बाद में ये चीज़, ये कॉलम, अब लिया हमने कॉलम में हाइट, अब हमने कॉलम में हाइट लिया। अब ये कैसे लेते हैं वो दिखाता हूँ भाई। ये एक तो हो गया कॉलम का हमारा वेट मल्टीप्लाइड बाय जो कॉलम की 3.5 बाई डिवाइड बाई 2। अब ये कैसे लिया, ये हमने इसलिए लिया कि भाई अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास बिल्डिंग है ना, हमारे पास ये बिल्डिंग है, इसमें हमारे पास से 7 दे रखा है हमारे पास, 1 ये हमारे पास आ गया 7, हमारे पास ये स्टोरी है। अब यहाँ पे जो रूफ होगा ना, रूफ की जब हम काउंटिंग करेंगे वेट की, तो हम यहाँ से हाफ से लेंगे, इसके हाफ से, तो 3.5 हमारे पास यहाँ पे हिट्स की टोटल स्टोरी हाइट है, तो इसका हाफ लेंगे तो 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कॉलम हुआ तो कॉलम तो इसकी हाइट के बराबर ही होता है, तो कॉलम की भी हाइट आधी लेंगे अपन, तो 3.5 डिवाइड बाई 2 हो गया, 3.5 डिवाइड बाई 2 और 157 हमारे पास कॉलम की हमने निकाली थी पहले, ये आ गया, ये कॉलम के लिए आ गया। अब आएगा वॉल के लिए, अब वॉल एक्स डायरेक्शन एंड वॉल वाई डायरेक्शन। अब ये वॉल एक्स डायरेक्शन और वॉल वाई डायरेक्शन ये कैसे हुआ, ये 0.45 क्या चीज़ है, ये 0.4 है, वो है डेप्थ ऑफ बीम। अब एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जैसे कि सपोज कीजिए अब हम सामने से देख रहे हैं कि ये एक हमारा वॉल है ना, ये हमारी वॉल है, ये हमारी वॉल है, ब्रिक मैसोनरी है। ब्रिक मैसोनरी क्यों, भी यहाँ पे है ना वो लगी हुई अपनी बीम बराबर होती है उसकी हाइट की। अब बीम यहाँ लगी है, लेकिन अपने को टोटल हाइट अपने को दे रखी है, फिर स्टोरी हाइट अपने को दे रखी है 3.5। तो अपना जो ये होगी ना, ये अपने को सिर्फ वॉल निकालना है, तो अपने को इसको माइनस करना पड़ेगा। और फिर बाद में रूफ तो कर ही रहे हैं अपन रूफ की वेट करें तो 3.5 का भी माइनस होगा, 3.5 का भी डिवाइड होगा 2, तो इसलिए ऐसा होगा कि भाई 3.5 माइनस 0.5, तो वहाँ पे हमारे पास इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, और फिर डिवाइडेड बाई 2 भाई इसके लिए हो गया फिर बाद में, तो यहाँ पे इसलिए हो गया। और फिर वाई डायरेक्शन में भी ये सेम चीज़ होगी, तो ये 4573.09 हमारे पास किलोमीटर हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये आ गया हमारे पास रूफ के लिए आ गया, हमारे पास रूफ की कैलकुलेशन, हमने वो टोटल वेट ऑफ रूफ निकाल लिया। अब हम टोटल वेट ऑफ फ्लोर्स निकालेंगे, 6 फ्लोर्स के निकालेंगे, पहले 1 फ्लोर का निकालेंगे, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। तो अगर एक साथ कर दिया ना तो फिर बहुत कैलकुलेशन लंबी होता है, वो उल्टा सीधा हो जाएगा फिर मतलब। अब पहले हम लेंगे यहाँ पे, जब हमने जो लाइव लोड निकाला था फ्लोर स्लैब के लिए, सबसे पहले स्लैब के लिए अपने लाइव लोड निकाला था, ये वो है, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स डायरेक्शन में हमारे पास बीम, मल्टीप्लाई बाय वाई डायरेक्शन में हमारे पास बीम, फिर मल्टीप्लाई बाय कॉलम, वही सेम चीज़ कॉलम। अब यहाँ पे पूरी आएगी, ये जो हाइट है ना यहाँ पे, यहाँ से तो आधी ले ली, अब यहाँ पे ऐसे आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाफ डिस्टेंस ऐसे आएगी हमारे पास। फिर बाद में इस नेक्स्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक की हाफ डिस्टेंस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की हाफ डिस्टेंस, और फिर यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से ऐसे करते करते लास्ट तक आएगी यहाँ पे। फिर लास्ट में जब होगी ना तो यहाँ पे ये जो ये इसको माने नहीं जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ये 6 स्टोरी हमारे पास ये स्टोरीज के अंदर वैसे मान लेंगे हम, तो ऐसे होता है हमारे पास, ठीक है। ऐसा हो गया, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अब पूरी एक पूरी स्टोरी हो गई एक तरह से अपने पास, तो 3.5। फिर बाद में 768, ये 768 हमारे पास लाइव लोड है जो हमने निकाला था, हमने लाइव लोड निकाला था ना अभी 768, ये ना लाइव लोड ऑन फ्लोर स्लैब, तो उसका भी जो ऐड होगा, तो अपने 768 यहाँ पे लाइव लोड पर ऐड कर दिया। फिर प्लस में अब ये वॉल आ गई, ये एक्स डायरेक्शन में वॉल और ये वाई डायरेक्शन में वॉल। मैं बताया था कि एक्स डायरेक्शन में भाई 3.5 माइनस 0.45 ये डेप्थ ऑफ बीम है भाई, बीम के साथ ये डेप्थ ऑफ बीम है, और यहाँ पे ये भी डेप्थ ऑफ बीम माइनस 3.5 माइनस का 0.4745 हो गया। तो यहाँ पे ऐसे करके हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में, तो टोटल हमारे पास इसका जो वेट आया वो आया 6482.97 हमारे पास इसका वेट आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने 6 से वो 38897.86 किलोमीटर हमारे पास यहाँ पे आ गई वेट ऑफ हमारे पास फ्लोर आ गया, वेट ऑफ फ्लोर एंड वेट ऑफ हमारे पास यहाँ पे
यहाँ पर बस यहाँ पे रूफ का वेट आ गया। अब हम निकालेंगे ए एच स्क्वायर। भाई हम सबसे फर्स्ट स्टेप ही है, अभी तो पहले स्टेप पे चल रहा है भाई, ए एच स्क्वायर निकालना। अब Z/2 I/R और SA/G हम कैसे निकालते हैं, ये टोटल कोड में है, सब कुछ कोड में है। Z होता है जोन फैक्टर, Z को हम कहते हैं जोन फैक्टर। ये होता है पेज नंबर 35 पे जाओ, ये NXE पे हमारे पास पेज नंबर 35 NXE। इसमें अब हर जोन के लिए हमारे पास क्या है, अहमदाबाद है। अहमदाबाद में कौन सा जोन लगता है, थर्ड जोन लगता है, और उसके लिए हमारा जोन फैक्टर Z क्या है 0.616। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.16 आ गया NXE पेज नंबर 35। अब I क्या होता है, अब I देख ले, पेज नंबर 18 पे जाएंगे, टेबल नंबर 6 पे चलेंगे हम। पेज नंबर 80 है हमारे पास, पेज नंबर 18 और टेबल नंबर 6 पे जाएंगे हम। इंपॉर्टेंस फैक्टर, इसमें लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट सर्विसेज कम्युनिटी, यहाँ पे मतलब अगर ये टेलीफोन, ये इंस्टीट्यूट बिल्डिंग, ये सब चीज़ें बिल्डिंग हो ना, यहाँ पे रेडियो से, यहाँ पे सबके लिए 1.5 होता है फैक्टर, और अदर बिल्डिंग्स के लिए 1 होता है अपने पास। तो अपने पास इंस्टीट्यूट बिल्डिंग है तो हमने 1.5 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब 1.5 ले लिया। अब आर की वैल्यू, अब आर की वैल्यू टेबल नंबर 7 पेज नंबर 23 पे चलेंगे अपन, पेज टेबल नंबर 7 पेज नंबर 23, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब इसके लिए हमें कौन सी कंक्रीट इस्तेमाल करनी पड़ेगी भाई, ऑर्डिनरी आरसीसी मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम होगा या फिर स्पेशल आरसी मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम होगा। तो हम यहाँ पे स्पेशल ले लेते हैं भाई, क्वेश्चन में तो बताया नहीं, अपन यहाँ पे हमने अपने हिसाब से स्पेशल ले लिया। तो 5 हमारे पास था ही, अभी टेबल नंबर 7 पे पेज नंबर 23 सॉरी, तो हमने यहाँ पे 5 ले ली। अब हम SA/G कैसे निकालेंगे, SA/G होता है, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ टी। अब टी क्या होता है, टी होता है टाइम, ये होता है टाइम, होता है टी। ये अपने को कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 24 पे, ये होता है पेज नंबर 24 पे, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड। ये पीरियड टाइम होता है, ये होता है। इसके अंदर टी की वैल्यू 3 तरह से निर्भर करती है। टी एक यहाँ पे जब आरसी फ्रेम हो, फिर या तो स्टील फ्रेम हो, या फिर जो आरसीसी फ्रेम हो जिसमें बिल्डिंग मतलब ब्रिक मेसनरी की हुई हो, ब्रिक मेसनरी की गई हो, तो यहाँ पे ये होता है 0.09 अपन में रूट डी होता है, एच नहीं होता यहाँ पे, यहाँ एच मैंने लगाया है, एच होता नहीं है इधर, तो एच लगाएंगे। एच मतलब हाइट, डी मतलब हमारे जो डिस्टेंस वो है विड्थ हो गई, डिस्टेंस ये 24 विड्थ हो गई डिस्टेंस की, है ना। तो हमारे पास 0.47 सेक आ गया, हमारे पास सेकंड्स आ गए। अभी 0.4 सेकंड से कैसे निकलेगी वेट, उसमें पेज नंबर हमारे पास इसमें जाएंगे हम, यहाँ पे SA/G के अंदर हमारे पास ये है, यहाँ पे पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 16 पे जो ग्राफ है ना, यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे दे रखा है अपने पास पेज नंबर 16 पे भाई SA/G G की वैल्यू कहाँ पे 0.4 दे रखा है मेरे पास में, और अपने को क्वेश्चन में दे रखा है मीडियम सॉइल दे रखे अपने को, है ना, मीडियम सॉइल दे रखी है अपने को। तो अपन ने क्या निकाला, मीडियम सॉइल दे रखी है अपने को, हमारे पास आया 2.5, क्योंकि 0.10 और 0.45 जो होता है वो 0.10 और 0.55 से बीच में होता है। तो 2.5 हमारे पास SA/G की वैल्यू आ गई, तो 2.5 लगा दी हमने, और यहाँ पे फिर हमने सॉल्व किया तो 0.06 हमारे पास आएगी उसकी VB की, वो VB की वैल्यू आई हमारे पास, मतलब AH की वैल्यू आई, AH और W। अब AH की निकालिए, W हमारे पास 2 हैं यहाँ पे, एक तो फ्लोर की, वो रूफ का, और फिर एक फ्लोर का, 6 फ्लोर का, एक रूफ का, तो दोनों को प्लस करके फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो 2608.25 हमारे पास VB की वैल्यू आई। बेस शेयर हमने निकालिया यहाँ पे। अब हम इस बेस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एक फ्लोर के ऊपर, भाई पर फ्लोर के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई कैसे कैसे होगा, इसका आता है सिंपल फॉर्मूला होता है, जस्ट उसी पेज पे होता है जिस पेज पे हमारे पास ये VB का फॉर्मूला होता है। पेज हमारे पास ये रहा, पेज नंबर 24 क्लॉज नंबर 7.7 और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजाइन फोर्स। अभी जो फोर्स हमने किया है ना, ये डिजाइन फोर्स निकाल दिया हमने ये। अब इस डिजाइन फोर्स को हम निकालेंगे, इसका वो फैक्टर निकाल, मतलब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सिंपल टेबल बनाओ एक बार, इसमें साधारण से कुछ नहीं होता, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले को कैसे सेट करना है वो देना, फ्लोर वाइज अपने फ्लोर लगा तो 7 2 फिर बाद में 1 लगा देंगे, और फिर हमारे पास रूफ की अलग है और फिर फ्लोर की अलग है, 64.82 64.82 64.82 सारी की सारी हमारे पास ये है। या फिर हाइट आ गई हमारे पास 24 पाई, हमारा 3.5 है, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो उसकी 7 स्टोरेज हमारे पास ये हो गई, फिर 21, फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस 3.5 ऐसे करता है। ये W1 H1 स्क्वायर, इसे W1 इसको H1 को स्क्वायर करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आएगी। ऐसे करते करते सारे में वैल्यू आएगी, फिर इन सब को टोटल कर दिया ना तो ये हमारे पास आ गई समेशन ऑफ W1 H1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये आ गया, अब हम निकालनी, हमें ये वैल्यू निकाली, अब हमने ये वैल्यू निकाली, ये निकल गई, और हमने ये वैल्यू निकाली, अब हम ये निकालेंगे। तो मतलब ये जो हमारे पास ये
डिवाइडेड बाय दिस, तो हमारे पास 0.27 ऐसे करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आ गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, ऐसे करते करते हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। फिर बाद में हमें निकालना WI, तो मतलब WB मल्टीप्लाइड बाय हमारे इससे हम WB को मल्टीप्लाई करते हैं। W मेरा क्या है 2608.25 है, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बस ये वैल्यूज आती रहेंगी, और ये हमारे पास Q हो गया, Q1 हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन फोर्स निकल गया हमारे पास। यही हमारा क्वेश्चन था, और यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक सिस्मिक हमारे पास चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।